हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बात। रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग एप्लीकेबल है। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। जो बातें मैच नहीं होती उसको जाने दीजिए, बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं हम टैरो को। रीडिंग अगर आपको पसंद आए या फिर रीडिंग को क्लेम करना है तो आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हो या फिर एक हार्ट भेज सकते हो। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। आज रात की उनकी दिल की बात है। ठीक है, ये हमने चुने हैं कुछ कार्ड। ओके, पहला ही कार्ड आ चुका है द एम्परर, एरीज, मेष राशि। ठीक है भाई, इस व्यक्ति को अगर हम देखते हैं ना तो बहुत कुछ समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन की जो अभिलाषा है वो ये है कि आप उसकी बातों को सही से समझें। ठीक है, मे बी ये पर्सन गौरवान्वित होना चाहता है और मे बी ये चाहता है कि आप उसकी तरफ तवज्जो दें, जो वो आपके लिए अपनी चाहत रखता है। आप उसकी फरमाइशें जो है वो कहीं ना कहीं मान्य करें। मे बी इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, एंड ये इनकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत जल्द पूरी हो भी सकती है या फिर पूरी होने वाली है। बस कहीं ना कहीं आप की तरफ से जो थोड़ा सा इम्पैक्ट या डिले हो रहा है, देरी हो रही है, वो कह रहे हैं कि भाई ये देरी जो है वो कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली आपको कन्विंस करना चाहते हैं अपने लिए या अपनी खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भी हम कह सकते हैं। अगेन अगर हम देखें तो ये पर्सन जो है वो आपको कहना चाहता है कि ये आपके लिए वो सब कुछ करने को रेडी हैं जो आप इनसे चाहते हो। ठीक है, तो बस बदले में वो इतना चाहते हैं कि आप हमेशा चेहरे पे सुकून लाए, चेहरे पे खुशी लाए, एंड आप बस वैसे बने रहें जो आपका सपोर्ट इस व्यक्ति को पहले से चला रहा है वैसे ही बना रहे। हाँ, ये पर्सन जो है वो शायद जल्द ही अपने फैमिली को आपको मिलवा सकता है या फिर जो उनके फैमिली के हेड हैं उनकी परमिशन ये ले सकते हैं, एंड मे बी जो उनके बॉस हैं शायद उनके बारे में ये पर्सन थोड़ा सा सोच रहा है या फिर चिंतित है, जिसके कारण ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा डीले खुद कर रहा है कि भाई अगर आप उसको फाइनेंशियली कुछ जवाब पूछ रहे हो तो शायद वो उसके बारे में अभी फ़िलहाल जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि उसका मन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटका हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या कार्ड मिला है। यहाँ गया है एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, इस व्यक्ति के लिए ना एक चीज़ आपको बतानी है कि ये आपसे बंध सा चुका है। ठीक है, और मे बी ये पर्सन जो है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है या फिर ये पर्सन जो है वो बाहर में कहीं पे इन्वॉल्व है, तो ये कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे ही बंध गया हूँ। और इनका स्केड्यूल जो है या फिर इनका ऑफिस जो है, इनका ऑफिस टाइमिंग या फिर घर की जिम्मेदारियाँ वही इतनी ज़्यादा है कि इस पर्सन को अपने लिए मुनासिब समय ही नहीं मिल पाता। तो कुछ और करना वो तो दूर की बात है। तो ये बस आपको कहना चाहता है कि भाई आप इनके ऊपर अविश्वास न दर्शाएं। ठीक है, मे बी आपने इनको किसी और के साथ कहीं पे देखा होगा, लेकिन वो इनके शायद फ्रेंड्स थे एंड वो बस शायद तफरी कर रहे थे या फिर बस बाहर घूम रहे थे, दैट्स इट। लेकिन बाकी अगर आप इस पर्सन को देखोगे तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपने काम में उलझा हुआ एंड अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हुआ दिखेगा। तो इनका बस कहना है कि भाई आप इसको इस तरीके से देखें कि ये पर्सन जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपकी सोच है। ठीक है, ये अपनी सोच जो है वह वैसे ही रख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी सता नहीं रहे या फिर आपके खिलाफ बिल्कुल भी जा नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला था एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट हम देखते हैं, ढूंढते हैं कार्ड में मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, मजाक की बात यह है या फिर मज़े की बात कि पर्सन घूम फिर के ना वापस आप ही के पास आता है। मतलब चाहे आपकी जो है वो थोड़ी सी अनबन हो, चाहे आप दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा हो, या फिर आप दोनों में से कोई कहे कि भी वापस से हम नहीं मिलेंगे, फिर भी आप कहीं ना कहीं वापस से मिल ही जाते। उसके पीछे का जो कारण है वो सिंपल है कि
आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। मतलब चाहे आपका दिल कितना भी करे, लेकिन फाइनली आप मिल ही जाते हो, और वही बात आप दोनों को एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव बनाती है। देखो, इस पर्सन का कहना यह है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता, और ये परिभाषित है, ठीक है। इन्होंने ये आजमाया है कि भाई मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ऐसा हो नहीं सकता। आपने भी शायद कोशिश करके देखी होगी कि भाई कभी आप बिजी चले होंगे अपनी लाइफ में, या फिर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी होंगी, या फिर आपने खुद ही शायद निर्णय लिया होगा कि कुछ समय के लिए टेम्पररी हम जो है वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन कट करते हैं, लेकिन बाद में जो है आपका कम्युनिकेशन किसी न किसी प्रकार से जुड़ ही जाता है। और ये वही कह रहे हैं कि भाई इन्होंने वो चीज़ डायरेक्टली आजमाई है, ठीक है। तो बाकी तो उनको जो कहना है वो है 8 ऑफ वॉन्ट्स, सीरीज दियो सांझ, ठीक है। अभी वॉन्ट्स आ गया, फायर साइन। देखो, ये आपको बस बोलना चाहते हैं कि आप इनका मजाक ना उड़ाए, या फिर इनकी बातों को हल्के में ना लें, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि हाँ ये इनको आपकी फ़िक्र है, या फिर आपके लिए ये फ़िक्र करते हैं, या फिर आपके बारे में ये सोचा करते हैं, तो कह रहे हैं कि ये सही बात है, ठीक है। एंड इनका ये कहना है कि भाई हाँ इनको आपकी फ़िक्र रहती है, एंड अगर हम बात करें तो ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करने को रेडी है, बस उनको मौका और समय मिलना चाहिए, ठीक है। मे बी इनके पास मौका है, लेकिन फाइनली जो फैमिली की तरफ से है वो समय नहीं दिया जा रहा है, या फिर ऑफिस वर्क बहुत है, तो कहीं ना कहीं समय और जो मौका है वो मेल नहीं खा रहा है। तो ये बस कह रहे हैं कि भाई आपको वो चीज़ समझनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कम प्रेम करता हूँ, या फिर पारदर्शिता नहीं है मेरे प्रेम में। वो बस कह रहे हैं कि भाई कई बार मुझे वो सब कुछ आपके सामने परिभाषित करना नहीं जमता जो आप सोचते हो, ठीक है। जैसे कि मैं भी डिनर पे ले जाना, आपकी फेवरेट स्पॉट पे जाना, आप दोनों वहाँ पे अगर घूमना चाहते हो लेकिन इनके पास समय ही नहीं है, या फिर फ्रेंडली पार्टी में आपने इनको इनवाइट किया लेकिन वो देर से पहुँचे, तो कुछ बातें इनकी तरफ से आती है जो कहते हैं कि भाई मेरी तरफ से मुश्किलें बढ़ जाती है, ठीक है। और इसी बात का इनको कई बार अफसोस होता है कि भाई आप तो मुझे अच्छे दिल से, तहे दिल से बुलाते हो, लेकिन मुझसे ही कई बार गलतियां हो जाती है, और उसके लिए क्या करें यही मुझे समझ में नहीं आता। देखो, मैं यहाँ पे मिला है द वर्ल्ड, और ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई देखो तुम ही मेरी दुनिया हो, ठीक है। तो मेरी दुनिया में तुम्हारे इंपॉर्टेंस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम बाकी लोगों को देखें कि वो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर एज अ कपल वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो शायद हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे सकता है। अगर आप भी कह रहे हैं कि भाई हमारे रिश्ते को इतना समय हो चुका है, हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अभी भी हम कहाँ पे हैं, या फिर हमारा रिश्ता आगे कब बढ़ेगा, ये कब तक हमारे बीच ये दूरियां चलती रहेगी, या फिर ये इश्यूज चलते रहेंगे, तो ये कह रहे हैं कि हाँ ये आपकी सोच सही है, एंड मे बी आप जिस दुनिया में जी रहे हो उसके हिसाब से तो भाई अब तक बहुत बदलाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, एम्पायर कार्ड आ गया था कि थोड़ी सी जिद है इस पर्सन की, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से पर्सन निभा रहा है, इसलिए कुछ समय ये पर्सन जो है वो इसी भाग दौड़ में रहेगा, तो आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लेट नाइट थॉट्स, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। देखो, लेट मी स्टार्ट ओवर विथ यू। बस चाहते हैं आपकी तरफ से एक बात कि भाई आप इनको दोबारा से एक मौका दें, ठीक है। अगर आप इनसे परेशान हैं, या फिर ये हमेशा आपको पहेलियाँ बुझाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो मुझे एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। बाकी आपको जो भी मुझसे परेशानी हो कि मैंने ये किया मैंने वो नहीं किया, तो ठीक है, लेकिन आप मुझे दोबारा से एक नई शुरुआत करने दो, तो फिर आप मुझे मेरा वो अलग रूप देख पाओगे। सेकंड है, आई हैव नाइटमेयर्स ऑफ यू विथ अदर्स। जो आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ है, उल्टा ये पर्सन को लगता है कि कहीं इनके देरी की वजह से, इनके डीले की वजह से कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाए, कहीं आप किसी और के साथ बातचीत ना शुरू करें। तो जब भी आप में भी उनके साथ कुछ बातें शेयर करते हो कि भाई आज टीममेट से बात हो गई, या फिर आज हम कहीं पे बाहर जा रहे हैं, तो बस इस पर्सन को बहुत सारी इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि ये पर्सन आपको समय नहीं दे पाता, तो कई बार इनको वही चीज़ परेशान करती है। नेक्स्ट है, आई वुड रादर कम होम टू यू। ये पर्सन को आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद है, और आई थिंक ये पर्सन जो है वो बेसिकली इस चीज़ को जल्द से जल्द फैमिलियर करना चाहता है, और फैमिली से आपके लिए बात करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे दो कार्ड मिले हैं। एक कार्ड है
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है, ये कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, यानी कि द साइंस आर कॉशनिंग यू। मे बी इस पर्सन को जो एहसास हो रहा है कि भाई ये डिले कर रहा है या फिर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ये पर्सन जो है वो निभा रहा है, बट कहीं ना कहीं पे जो खुद के लिए और आपके लिए करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जिसका परिणाम इसको शायद अनुभव करने को जल्दी मिल सकता है। और सेकंड जो कार्ड है वो है रोमांटिक फीलिंग्स, यानी कि भाई इनकी जो फीलिंग्स है रियल एंड वर्थ, मतलब जो रियल दुनिया है उसमें एक्सप्लोर करना सही है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता या फिर बहाने बनाता है या फिर कई बार आपको कुछ ऐसी बातें बोलता है कि जिसके ऊपर आपका यकीन नहीं होता है, फिर कहते हैं कि कितनी और बहाने बनाओगे, तुम फाइनली सीरियस कब होगे। तो हाँ, इस पर्सन को इसके बारे में अब सीरियस होने की सख्त ज़रूरत है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।